हेलो एवरीवन। आज हम 11th क्लास की बिजनेस स्टडीज में लेसन नंबर 3 जो प्राइवेट पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस है उसका टॉपिक जॉइंट वेंचर कवर करने जा रहे हैं। जॉइंट वेंचर टॉपिक को करने से पहले एक चीज आपको बता दूं। जैसे आपको यहाँ पे पता चल रहा है जॉइंट मतलब यहाँ पर दो या दो से ज्यादा कंपनीज इकट्ठी हो रही हैं। ध्यान रखने वाला वर्ड है कंपनीज, ठीक है। और वेंचर का मतलब होता है कोई भी स्पेसिफिक बिजनेस। व्हेन टू और मोर कंपनीज आर कमिंग टुगेदर टू डू अ स्पेसिफिक बिजनेस, दैट इज नोन एज अ जॉइंट वेंचर। अब इसके साथ एक चीज और सुनिए बेटा, एक चीज होती है पार्टनरशिप। ठीक है, पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप है व्हेन टू और मोर persons are coming together, individuals are coming together, then that is known as partnership. But if two or more companies are coming together, then it is known as joint venture. अब बाकी इसके फीचर्स, जो ज्वाइंट वेंचर के फीचर्स हैं, वो काफी हद तक आपको सिमिलर लगेंगे क्योंकि आप पार्टनरशिप कर चुके हो। देखो, जैसे पार्टनरशिप जब करते हैं तो दो से ज्यादा लोग इकट्ठे आते हैं। तो वो कैसे इकट्ठे आते हैं, कैसे वो उनका उसमें ओनरशिप बनती है? सबसे पहले तो वो कैपिटल लेके आते हैं सब, तभी वो उसमें पार्टनर्स बनते हैं। मिलके वो मैनेजमेंट करते हैं, ठीक है, और मिलके वो प्रॉफिट एंड लॉस को बियर करते हैं। बस यही सारी चीजें हमारी ज्वाइंट वेंचर में भी है। टू और मोर कंपनीज आर कमिंग टुगेदर टू डू अ स्पेसिफिक बिजनेस। एक ही बिजनेस में दो या दो से ज्यादा कंपनीज इकट्ठे होके आ गई हैं और मिलके बिजनेस कर रही हैं। तो कैसे वो बिजनेस कर रही हैं? दे आर ब्रिंगिंग देयर कैपिटल टुगेदर। वो दोनों अपना अपना फाइनेंस लेके आएंगी, इसीलिए वो दोनों ही ओनर्स बनेंगी, ठीक है। और वो पार्टिसिपेट करती हैं मैनेजमेंट में। मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन का मतलब दे आर टेकिंग द डिसीजंस, दे आर पार्टिसिपेटिंग इन द डिसीजन मेकिंग। तो वो हो गया दे आर पार्टिसिपेटिंग इन मैनेजमेंट। और जब वो ओनर है, इट इज ऑब्वियस कि वो शेयर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को मिलकर। अब इसमें एक चीज और समझने की है, हम इन जिन दो कंपनीज की बात कर रहे हैं वो कंपनीज एक ही कंट्री से भी हो सकती हैं। मतलब एक ही कंट्री की दोनों कंपनीज हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ये देखो इंडियन कंपनी थी, ठीक है। टाटा आपको मालूम है इंडियन ब्रांड है। और ये जो है ये हमारी एक गवर्नमेंट वेंचर है। इन दोनों ने मिलकर बनाया इपी टाटा। इन दोनों का जब ज्वाइंट वेंचर हो गया, टाटा का और गवर्नमेंट एंटरप्राइज का, तो एक नया वेंचर बना। अब ये जो कंपनीज हैं, ये जो ज्वाइंट वेंचर्स हैं, ये दो कंट्रीज का भी हो सकता है। दो कंट्रीज का कहने का मतलब ये है कि एक कंपनी एक कंट्री की होगी, इंडिया की मान लो, और दूसरी कंपनी किसी भी दूसरे अदर कंट्री की होगी, किसी भी दूसरे देश की। तो ये जो हमारी कंपनीज हैं, दे कैन बिलोंग टू अ सिंगल कंट्री और दे कैन बिलोंग टू टू डिफरेंट कंट्रीज। फॉर एग्जाम्पल, एयरटेल फॉरेन कंपनी है और भारतीय इंडियन कंपनी है। इन दोनों ने मिलकर जो अपना प्रोडक्ट बनाया, दैट इज नोन एज बीटेल। आप मार्केट में देखते होगे बीटेल के फोन्स आते हैं बेटा, फोन सेट। इसी तरह से मारुति इंडियन कंपनी, सुजुकी जापानीज कंपनी, इन दोनों ने मिलकर क्या बनाया? मारुति सुजुकी। सो ऑल दीज आर द ज्वाइंट वेंचर्स। अब हम बात करेंगे इनके फीचर्स की। फीचर्स करने से पहले एक चीज समझ लीजिए, जब भी दो इकट्ठे आते हैं, दो कंपनीज आए, दो पर्सन आए, हमने देखो एक कहावत हम बचपन से सीखते आ रहे हैं, एक और एक 11। तो वही जो हमारी कहावत है इस ज्वाइंट वेंचर पे लागू होती है, ठीक है। जब ये लोग मिलते हैं आपस में, दो कंपनीज आपस में मिलती हैं, तो उनकी एबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। उनका फाइनेंस इंक्रीज हो जाता है, उनकी रिस्क बियरिंग जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है। रिस्क बियरिंग कैपेसिटी उनकी इंक्रीज हो जाती है। उनको मार्केट दो कंट्रीज की मिल जाएगी, उनकी मार्केट बढ़ जाएगी। उनका जो प्रोडक्ट का जो एक भी कंपनी ने अगर गुडविल कमाई हुई है, तो वो उनकी उसका फायदा उन्हें मिलेगा। तो इसका मतलब जब ये दोनों इकट्ठे आ गए, तो उनके लिए ज्यादातर जो कंडीशंस हैं वो विन विन कंडीशंस हैं, मतलब दे आर गेटिंग मोर एडवांटेज ऑफ इट। देखो, डिसएडवांटेज तो अपनी जगह चलते ही रहते हैं, जब दो लोग मिलते हैं तो क्लैशेस हो जाते हैं बस। लेकिन अदरवाइज इफ दे आर गोइंग टुगेदर इन अ कोऑर्डिनेशन, इन अ कोऑपरेशन, देन इट इज अ विन विन कंडीशन फॉर देम। और इसमें यहाँ पे जो आप फीचर्स देखोगे, फीचर्स में आप ये देखोगे कि फीचर्स में ज्यादा उन्होंने एडवांटेज की ही बात की है। अदरवाइज हमारे उसमें एग्जाम में, हमारे सिलेबस में अब सिर्फ फीचर्स हैं, पर आप देखो ये फीचर्स ज्यादातर एडवांटेजेस को ही शो कर रहे हैं।
एक चीज और बेटा और साथ में, चाहे हम फीचर्स कहें या हम करेक्टरिस्टिक्स कहें, ठीक है, या हम कहें नेचर, वन एंड द सेम थिंग, तीनों का एक ही मीनिंग होता है, करेक्टरिस्टिक्स, नेचर और फीचर्स। तो हम अब जॉइंट वेंचर के फीचर्स पे आते हैं। हमारा फर्स्ट पॉइंट है इंक्रीज रिसोर्सेज एंड कैपेसिटी। जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो दो तरह के रिसोर्सेज यहाँ पर बढ़ गए। एक तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज, देखो दोनों कंपनीज अपना फाइनेंस लेकर आई, और दोनों के जो प्रोफेशनल्स हैं, दोनों के प्रोफेशनल्स अब ज्वाइंट वेंचर में हैं। और जब दोनों के प्रोफेशनल्स का मतलब एफिशिएंट पीपल, हमारे जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो एफिशिएंट होते हैं, उसी काम के परफेक्ट होते हैं, ठीक है। तो उन दोनों की एफिशिएंसी से कैपेसिटी भी बढ़ गई ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है। तो उनके रिसोर्सेज बढ़े, फाइनेंशियल रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज दोनों में अब एडिशन हुई, और उससे हमारी रिसोर्सेज भी इंक्रीज हो गए और हमारी कैपेसिटी भी इंक्रीज हुई। अब दूसरा पॉइंट है एक्सेस टू द न्यू मार्केट्स। जब दो कंपनीज मिलकर एक ज्वाइंट वेंचर में आई तो उनको मार्केट अवेलेबल हुई, इंक्रीज मार्केट। आप ये मानिए कि उनको दो कंट्रीज की, अगर वो एक दोनों डिफरेंट कंट्रीज से बिलोंग करते हैं तो उनको दो कंट्रीज की मार्केट एक्सेसिबल हो गई। लेकिन ये सबसे ज्यादा एडवांटेज होता है फॉरेन कंपनीज के लिए, क्योंकि फॉरेन कंपनीज को इंडियन मार्केट मिल जाती है यहाँ पे, अगर वो इंडिया के साथ ज्वाइंट वेंचर कर रहे हैं। और इंडिया की मार्केट बहुत वास्ट मार्केट है। क्यों वास्ट मार्केट है, क्यों वाइड मार्केट है? क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। तो जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी डिमांड बढ़ेगी, उतनी बड़ी हमारी मार्केट हो जाएगी। तो यहाँ पे जो मार्केट का फायदा है वो फॉरेन कंपनीज को ज्यादा मिलता है, दे गेट अ वाइड मार्केट फॉर देयर प्रोडक्ट्स। और जो नेक्स्ट हम एडवांटेज या सॉरी फीचर्स की बात कर रहे हैं, एक्सेस टू द न्यू टेक्नोलॉजी, दिस एडवांटेज गोज टू इंडियन कंपनीज। जैसे मार्केट का फायदा हमें हमारी फॉरेन कंपनीज को मिला जो ज्वाइंट वेंचर में एंटर हुई थी, इसी तरह से टेक्नोलॉजीज का एडवांटेज हमारी इंडियन कंपनीज को मिला। हमारी इंडियन मार्केट में आप आगे भी जाकर एक पॉइंट देखोगे, हमारे पास लेबर है, हमारे पास रॉ मटेरियल है, बट वी आर लैकिंग इन टेक्नोलॉजी। और टेक्नोलॉजी क्वालिटी प्रोडक्ट्स के लिए बहुत जरूरी है। सो इफ एनी इंडियन कंपनी इज कमिंग इनटू ज्वाइंट वेंचर विद अ फॉरेन कंपनी, एक इंडियन कंपनी जब फॉरेन कंपनी के साथ ज्वाइंट वेंचर में आती है, देन दे गेट द बेनिफिट ऑफ टेक्नोलॉजी। और इस टेक्नोलॉजी के बेनिफिट से उनको दूसरे एडवांटेज कौन कौन से मिलते हैं? लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से सबसे बड़ा बेनिफिट मिलता है उनको क्वालिटी का। क्वालिटी एकदम इंक्रीज क्वालिटी, इंप्रूव्ड क्वालिटी उनको मिलती है। और साथ साथ न्यू टेक्नोलॉजी से, जो न्यू टेक्नोलॉजी है वो कॉस्ट सेविंग टेक्नोलॉजीज है बेटा, उनसे जब भी कोई प्रोडक्ट बनेगा वो लेस कॉस्ट पे बनेगा, यही एक इंप्रूवमेंट होती है उसमें। सो दिस टेक्नोलॉजी गिव्स अ बेनिफिट टू द इंडियन कंपनीज। अब हम बात करते हैं न्यू इनोवेशंस। देखो एक हमारा डिपार्टमेंट होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। इस पे ज्वाइंट वेंचर्स हैं या कोई भी एमएनसी है बहुत खर्च करते हैं आप, क्योंकि जितनी ज्यादा उनकी इन्वेंशंस होंगी उतनी उनकी मार्केट में डिमांड बढ़ेगी, जितनी वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को लॉन्च करेंगे। तो ये जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेंशंस ही इनका एक मेन काम होता है। इन जॉइंट वेंचर दीज इन्वेंशंस आर वेरी इजी, वेरी इजी तो नहीं कहना चाहिए, बट दीज इन्वेंशंस आर कंपैरेटिवली इजी। वाई? क्योंकि एक तो देखो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को ये पहले ही यूज कर रहे हैं, आपने देख लिया। उसके साथ साथ जो हमारे पास ह्यूमन बींग्स है, ठीक है, वो प्रोफेशनल्स हैं, और प्रोफेशनल्स के पास हमेशा बेटर आइडियाज होते हैं। और साथ साथ देखिए इनके पास फाइनेंस भी काफी है, क्योंकि ज्वाइंट वेंचर है, फाइनेंस इनके पास काफी है। तो इन तीन चीजों से मिलकर रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत इजी हो जाता है। आइडियाज इनके पास है, पैसा इनके पास है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इनके पास है। सो इनोवेशंस आर कंपैरेटिवली इजी, इजियर फॉर द ज्वाइंट वेंचर्स। ठीक, आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट में, इट इज लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। देखो प्रोडक्शन कई कारण से जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, इट कम्स डाउन ड्यू टू मैनी रीजंस। एक तो इसका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आप इकोनॉमिक्स में पढ़ते होगे कि एक लेवल पे आके हमारी कॉस्ट बिल्कुल पैरेलल हो जाती है, और उसके बाद अगर हम उस लेवल से ज्यादा प्रोडक्शन करने लगे तो हमारी कॉस्ट डाउन आनी शुरू हो जाती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अगर हम एक लेवल तो हमारा इक्विलिब्रियम का आ जाता है बेटा, अगर हम उससे भी ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं तो उसके बाद हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डाउन जाने लगती है। ठीक है, तो ये तो इकोनॉमिक्स का हो गया। और दूसरी तरह से एक और पॉइंट होता है कि जब हम लार्ज स्केल प्रोडक्शन करते हैं तो हमें इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलता है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब होता है स्केल, सॉरी, इकोनॉमीज का मतलब होता है सेविंग्स।
ठीक है, सेविंग्स, पॉइंट वहां पे थोड़ा गंदा हो गया, सेविंग्स। जब हम जितना ज्यादा हम स्केल में प्रोडक्शन करेंगे तो हमारी कुछ सेविंग्स ऑटोमेटिकली होने लग जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, हमने मार्केट में जाके कहा कि भैया हमने 2 kg एप्पल लेने, 2 किलो सेब लेने हैं हमें, तो वो कहेगा जी 100 रुपीज kg दूंगा मैं, ठीक है। लेकिन हमने कहा भैया 20 kg लेने हैं, तो वो कहेगा 20 kg लेने हैं, ओके आप 80 रुपीज kg ले लीजिए। तो मतलब यहाँ पे हमारी जैसे ही हमने रॉ मटेरियल या अपना कोई मटेरियल परचेज करने की क्वांटिटी बढ़ी, हमारे रेट ऑटोमेटिकली डाउन आ गए। इसको हम कहते हैं सेविंग। ये है हमारी लार्ज स्केल की इकोनॉमीज, लार्ज स्केल की सेविंग्स। जितना ज्यादा हम सामान खरीदेंगे उतनी ज्यादा वो हमें कम रेट पे सामान अवेलेबल कराते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है अरे ये तो बल्क में जा रहा है, तो उससे भी हमारी सेविंग्स होती है। और एक और रीजन है हमारा लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का भी। देखो, अगर बाहर की हमारी इंडियन मार्केट में जो इनपुट्स हैं वो कंपैरेटिवली वो सस्ती हैं फॉरेन मार्केट की बजाय। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे रॉ मटेरियल जो है वो कम रेट में है, चीप रेट्स में है, इकोनॉमिकल है। जो लेबर है, लेबर इजीली अवेलेबल है, इस वजह से बहुत सस्ती है। आप किसी लेबर से काम करवाते हो तो वो आपको 300 रुपीज पर डे, 400 रुपीज पर डे मिल जाता है। और जहां पे किसी को काम नहीं मिल रहा, वो हो सकता है और इजीली कम रेट पे अवेलेबल हो जाए। तो ये सब हमारे इनपुट्स होते हैं, रॉ मटेरियल, लेबर, और भी कुछ चाहिए हमें, मशीनरी चाहिए, कुछ चाहिए, तो कंपैरेटिवली ये इंडियन मार्केट में सस्ते में मिलता है, ठीक है। तो इन इनपुट्स को जब हम सस्ते में खरीदेंगे तो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अपने आप डाउन जाएगी। तो मैंने आपको 3 रीजन इसमें दे दिए, आप जो मर्जी रीजन आपको याद रहे वो आप एक्सप्लेनेशन में लिख दीजिए। कि जैसे ही एक लेवल के बाद आके हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अपने आप, सॉरी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अपने आप कम हो जाती है अगर हम उस लेवल से ज्यादा प्रोडक्शन करने लगे तो एक तो ये रीजन हो गया। और जब हम लार्ज स्केल प्रोडक्शन करते हैं तो हमें इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलता है। ये तो हमने बहुत बार ये पॉइंट किया है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, कि जब हम लार्ज स्केल में करेंगे तो हमें कुछ सेविंग्स होने लगती है, उससे भी हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाती है। और दूसरा, इंडियन मार्केट में हमारे इनपुट्स कम रेट में अवेलेबल है, जैसे रॉ मटेरियल, लेबर एटसेट्रा, उससे भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाती है। तो ये एक और हमारा फीचर है ज्वाइंट वेंचर का। लास्ट हमारा जो पॉइंट है दैट इज एस्टेब्लिश्ड ब्रांड नेम। अगर इस ज्वाइंट वेंचर में किसी भी एक कंपनी का गुडविल एस्टेब्लिश्ड है, गुडविल का मतलब उसकी अपनी रेपुटेशन है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल दे दूं, चलो कैलॉग्स की एग्जांपल ले लीजिए, ठीक है। कैलॉग्स का क्या है, एस्टेब्लिश ब्रांड है। उसने अगर किसी के साथ भी ज्वाइंट वेंचर किया और कुछ न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किए, न्यू प्रोडक्ट वो ऑलरेडी, क्योंकि उसकी रेपुटेशन है, तो न्यू प्रोडक्ट्स इजीली एक्सेप्टेबल इन द मार्केट बिकॉज दे नो दैट द प्रोडक्ट इज गुड, ठीक है। आप किसी कपड़े की कंपनी का एग्जाम्पल ले लीजिए, उसने अब वो ज्वाइंट वेंचर में आ गए, पार्क एवेन्यू ले लीजिए, कोई भी एक ले लीजिए, ठीक है। उन्होंने ज्वाइंट वेंचर में आके कोई बिजनेस किया, ठीक है। अब और उन्होंने, वो सिर्फ गारमेंट्स में थे, अब वो थोड़ी असेसरीज में भी आ गए। अब उनको इस ज्वाइंट वेंचर में उन्होंने वो असेसरीज में आए, वैसे वो है, वो बेल्ट वगैरह सप्लाई होती है, लेकिन कुछ और असेसरीज में आ गए। लेकिन अब उनका ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड ब्रांड है, तो वो न्यू प्रोडक्ट्स इजीली लॉन्च हो जाएंगे, ठीक है। और इसी तरह से अगर वो अपने पुराने प्रोडक्ट्स को न्यू मार्केट में भी लॉन्च करे, कोई न्यू मार्केट में लॉन्च कर दे, तो वो भी इजीली लॉन्च हो जाएंगे, क्योंकि उनकी गुडविल ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है। पीपल नो अबाउट इट्स गुडविल एंड रेपुटेशन, और वो उसको अपने उस सामान को इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं, परचेज कर लेते हैं। तो हमने अपने इस वीडियो में देखो फीचर्स कर लिए उसके, और उसके साथ साथ मीनिंग किया। मीनिंग में हमने ये कर लिया कि उन्होंने कैपिटल वो लेके आए अपने साथ, और उसके साथ साथ उन्होंने मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन किया। 2 से ज्यादा कंपनीज थी, वो एक कंट्री की भी हो सकती हैं और 2 कंट्रीज की कंपनीज भी हो सकती हैं। मीनिंग के बाद हमने ज्वाइंट वेंचर के फीचर्स फीचर्स को आपको बताया था कि नेचर और करेक्टरिस्टिक्स भी देख लिए, कि कैसे 2 या 2 से ज्यादा कंपनीज के इकट्ठे आने पे उनके रिसोर्सेज और एबिलिटी, कैपेसिटी, प्रोफेशनलिज्म सब कुछ बढ़ जाता है। बाहर की कंपनीज को इंडियन मार्केट मिलती हैं और इंडियन कंपनीज को न्यू टेक्नोलॉजी का बेनिफिट मिलता है। बोथ आर कमिंग इनटू द जॉइंट वेंचर। उसी तरह से न्यू इनोवेशंस के और चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि इनके पास ना फाइनेंस की कमी है, ना एबिलिटी की, और आइडियाज भी बहुत हैं। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डाउन जाती है। क्यों कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डाउन जाती है? क्योंकि स्केल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है एस्टेब्लिश ब्रांड नेम, क्योंकि इसमें से अगर इस ज्वाइंट वेंचर में किसी एक कंपनी ने भी अपनी रेपुटेशन कमाई हुई है, उसकी मार्केट में गुडविल है,
तो वो अपने न्यू प्रोडक्ट्स को भी इजीली मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं, या अपने सेम प्रोडक्ट्स को न्यू मार्केट में इजीली लॉन्च कर सकते हैं, बिकॉज ऑलरेडी दे हैव अर्नड गुडविल इन द मार्केट। तो हमने अपने इस वीडियो में ज्वाइंट वेंचर का मीनिंग और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर या फीचर को कवर किया। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।